जागर में झिमड़ी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी, उस मामले को लेकर हम राज्यपाल से भी बात कर चुके हैं, उनको व्हाट्सएप में डिटेल भी दिए हैं और हमने मामले को संज्ञान में लेने कहा। स्थानीय थाना प्रभारी से भी हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई, एसपी को लगाए थे लेकिन शायद वो उनका जनरल कॉल नहीं लगा, तो किसी ने कहा कि आप उनको व्हाट्सएप कॉल रिंग करें। हमने व्हाट्सएप कॉल को रिंग किया था लेकिन शायद वो अवेलेबल नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं, वो मामला हमारे संज्ञान में है। उस मामले को लेकर हम गंभीर भी हैं। हमने इस विषय को लेकर महामहिम से डायरेक्ट बात की है, टेलीफोनिक बात की है और मैं बिल्कुल इस बात की खेद प्रकट करता हूं कि आज इस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है जिसमें कि कहीं ना कहीं ये खेदजनक है। और एक सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बड़ा बात कहा जा रहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर 3 महीने की सैलरी की बात कर रहे हैं। आप क्या उसमें समर्थन क्या देखते हैं इसको? देखिए, निसंदेह ये चूँकि देश स्तरीय मसला है और निसंदेह किसी भी आश्रित पीड़ित परिवार को एक आज के दौर में अगर आप उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहते तो एक आर्थिक सपोर्ट बहुत मायने होता है। तो उस हिसाब से अगर आप पूरे देश के तमाम विधायक सांसद अगर प्रयास करते हैं तो बेहतर होगा, उसमें हमारा भी सहयोग रहेगा और प्रयास रहेगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने वाले हैं, आपने कुछ वादे किए थे। जी, इस वादे को लेकर हम पूरी तरह से अडिग हैं, हम अपने वचन पर कायम हैं और बिल्कुल जो हमने वादा किया था अपने 2 महीने की सैलरी जो टॉप 10 विद्यार्थी आएंगे, यानी 40 विद्यार्थी, चूँकि मैट्रिक में टॉप 10 और इंटर 3 डिपार्ट में होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो 30 यानी 40 जो स्टूडेंट टॉप 10 डुमरी विधानसभा के अंतर्गत आएंगे उन 40 की सूची बनाई जाएगी और एक कार्यक्रम के माध्यम से 3,20,000 रुपये होंगे। उनको हम अनुपात में या फिर जो भी हम लोग बैठ कर डिस्कस करके उस हिसाब में वितरण कर देंगे। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या इस तरह से होने से नक्सलवाद खत्म हो जाएंगे? देखिए, निसंदेह आज नक्सल गतिविधियां कम हुई हैं तो निसंदेह नक्सल अपने आप को असहज महसूस भी करते हैं, लिहाजा वो आत्मसमर्पण करना वो ज़्यादा बेहतर और श्रेयस्कर समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा अंतर्गतवा यही मानना होगा कि नक्सल की समस्याओं का समाधान सामाजिक न्याय से होगा, जल जमीन जंगल में वहाँ के स्थानीय लोगों की हुकूमत से होगा, ना कि वहाँ किसी उद्योग घराने की गुलामी से। तो इस विषय पर जब तक निदान नहीं होगा, नए किस्म के नक्सल वर्षों बाद फिर से उत्पन्न होंगे जो फिर इस धरती को लहूलुहान करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो उससे बेहतर है सामाजिक न्याय को स्थापित किया जाए, थाना अंचल जिला में जो करप्शन उस करप्शन को मुक्त किया जाए, निसंदेह नक्सल की गतिविधियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप एक खेल प्रेमी हैं, IPL में 14 वर्ष युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? जी, निसंदेह IPL देखिए, कोई भी चीज़ अगर सामने आती है तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। निसंदेह एक वैभव सूर्यवंशी सामने आया 14 वर्ष की उम्र में, लेकिन हमें लगता है लाखों 14 वर्षीय युवा ड्रीम 11 की लत में बेकार भी हो रहे हैं। तो इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो वैभव सूर्यवंशी बने, ना कि सट्टेबाज और जुआड़ी बने। रिम्स का स्वास्थ्य व्यवस्था का आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ पानी का दिक्कत हो रहा है। देखिए, रिम्स दवा खरीदने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति है, एज ए विधायक नहीं, एज ए झारखंड का निवासी होने के नाते भी मैं रिम्स पूर्व में भी कई बार जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, आकलन कर चुका हूँ। और फिलहाल इस राज्य को चाहिए कि रिम्स के तर्ज पर 5 प्रमंडल में एक नए अस्पतालों की एक नए अस्पताल बने जो रिम्स के तर्ज पर बने। रिम्स का जो वजन है उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। कफन का भी पैसा लिया जा रहा है, कल हम वीडियो बनाए थे। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री उसका तो बोल रहे फ्री में देंगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को हमें लगता है कि लोग गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं, खासकर विभाग के लोग नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एक पदाधिकारी को निष्कासित किया था, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाकर अपनी सुनवाई को देने का कार्य किया है। तो इस लिहाज से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को शायद जो उनके ही लोग हैं, विभाग के लोग हैं, उनको गंभीरतापूर्वक नहीं ले पा रहे हैं, जो कि खेदजनक है। आपके पार्टी का 25 जुलाई को जो महाधिवेशन होने वाला है उसके लिए तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, अभी तैयारी की शुरुआत नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है। जो भी हमारे संगठन के साथी हैं, चाहे आपके हैं चाहे विपक्ष के हैं, सब लोग अपने अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के वैवाहिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। तो जब वैवाहिक कार्यक्रमों का दौर समाप्त हो जाएगा तो तैयारियां शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद।